जय श्री राम दोस्तों। आज का मेरा विषय है हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना कैसे। गंगी जमुनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो प्रयोग किया गया नारा है यह कैसे। हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई हुआ ही नहीं। इसका इतिहास में एक भी उदाहरण आज तक नहीं मिला 1300 वर्षों में कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। दूसरी तरफ न हमारी संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से मेल खाती है, न हमारी सभ्यता उसकी सभ्यता से मेल खाती है, न हमारी विचारधारा मुस्लिम विचारधारा से मेल खाती है, न मेरा सामाजिक रीति रिवाज उसके रीति रिवाज से मेल खाता है। फिर भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम किस प्रकार से हो सकते हैं सोचने के लिए हमें विवश करता है। और किन लोगों द्वारा यह नारा दिया गया ये भी सोचना है। यह नारा उन गद्दारों मक्कारों द्वारा दिया गया जो हमें अपनी संस्कृति से दूर करता है, अपने रीति रिवाजों से दूर करता है, अपनी सभ्यताओं से दूर करता है और अपने पौरुष से दूर करता है। ये नारा जो है पूर्ण रूप से हमें कमज़ोर करने के लिए और विरोधियों के सामने झुकने के लिए मजबूर करता है। हिंदू पूरे इतिहास में देखिए तो मुसलमान का भाई माना, लेकिन मुसलमान कभी भी हिंदू को भाई नहीं माना, जिसका एक भी प्रमाण ये पूरे 1300 साल के मुसलमानों के भारत के इतिहास में नहीं मिलता है। और हमें भाई भाई का बात बताया जाता है उन गद्दारों द्वारा जिनकी सोच अलग, संस्कृति अलग, विचारधारा अलग। जिस प्रकार हम विभिन्न बातों पर विश्वास करते हैं, हम प्रकृति पूजा करते हैं, हम इंद्र की पूजा करते हैं, हम ब्रह्मा की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं। और उसके संस्कृति में, इस्लाम धर्म की संस्कृति में एक ईश्वरवाद का प्रतीक है, अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। कैसे वो मेरा भाई हो सकता है। दूसरी बात, हिंदू सनातन धर्म है और मुस्लिम एक मजहब है, एक रिलीजन है, एक पंथ है जो कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। ये मेरा चैलेंज है कि हिंदू सनातन धर्म अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनादिकाल तक चलता रहेगा। इसका प्रमाण इतिहासों में, भारतीय ग्रंथों में हमें मिलता है। लेकिन उसकी संस्कृति, उसकी सामाजिक परंपरा कभी भी मेरी सामाजिक संस्कृति और सभ्यता की परंपरा से मेल नहीं खाती है। इस प्रकार हम नहीं कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकता है। बात रहा गंगा जमुना तहजीब की, संस्कृति की, तो कभी भी उसकी संस्कृति मेरी संस्कृति मेल नहीं खाई। हम लोग 1300 साल 1200 साल से ऐतिहासिक प्रमाण है कि साथ साथ रहे, लेकिन फिर कभी भी मेरी संस्कृति उसकी संस्कृति को आत्मसात नहीं किया और न मेरी संस्कृति उसकी संस्कृति को आत्मसात किया है। फिर भाई भाई कैसे हो सकते हैं। फिर वही नारा दिया जा रहा है कि हम भाई बने और कसाई, हम वो भाई बने हम चारा। नहीं हो सकता। अब ऐसा वो दिन लग गया कि भाई के नाम पर भाई को मारा जाता है, काटा जाता है, कत्लेआम किया जाता है। इसका एक नहीं कई उदाहरण है हमारे इतिहास में कि बेवजह हमें मारा गया, काटा गया। इसका एक उदाहरण देखिए, खिलाफत आंदोलन के समय में केरल में बेवजह 2000 से 3000 हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया। इतिहास देखिए, इतिहास में इसका प्रमाण है।
दूसरा उदाहरण 1946 के 14 अगस्त को देखिए। सिद्धि कार्रवाई में जो बंगाल का मुख्यमंत्री था, डायरेक्ट एक्शन, अपने पुलिस को 3 दिन की छुट्टी करके 25 से 30 हजार हिंदुओं को कटवा दिया। बेटा अपनी माँ को खोज रहा है, बहन अपनी भाई को खोज रहा है, माँ अपनी बेटा को खोज रहा है, बेटा बाप को खोज रहा है, बाप बेटा को खोज रहा है। इस स्थिति बंगाल में हो गया था। उस समय भाई भाई का नारा देने वाले, मजहबी एकता का प्रमाण बताने वाले कहाँ थे? तीसरा उदाहरण 2 सितंबर 1947 को लाहौर अमृतसर एक्सप्रेस में 3000 हिंदू पुरुषों, स्त्रियों, बहनों को उस प्रकार निर्मम हत्या कर दिया गया था जो आज भारत के रिकॉर्ड से भी गायब है। उनकी लाश की स्थिति को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस प्रकार से कत्लेआम किया गया, हमें काटा गया। भारत सरकार ने उसका रिकॉर्ड भी गायब किया। ये कौन लोग थे गायब करने वाले? किसकी सरकार थी भारत में? और वो आज हमें सहिष्णुता और भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब वो दिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बहुत चल चुका। अब जो है मेरे तरफ जो हाथ उठेगा, उठो, हम काटने का संकल्प लेंगे। जो आँख उठेगा उस आँख को निकालने का संकल्प लेंगे। जो जीभ हमारे खिलाफ बोलेगा उस जीभ को काटने का संकल्प लेंगे। अब जो है बहुत दिन तक हमको भरमाने का, ठगने का काम नहीं चलेगा, जो चल चुका है। आज हम लोग का भी एक दायित्व है। हम लोग सरकार पर निर्भर रहते हैं। सरकार पर हमारी निर्भरता छोड़नी होगी और अपने आप पर हमें निर्भर होना होगा। आज हमें सोचना होगा कि हम हिंदुत्व को किस प्रकार से जगाएं, हमारा जगाने का क्या तरीका होना चाहिए। कुछ नहीं है तो जो लोग आज हिंदुत्व के नाम पर चिल्ला रहे हैं उनके साथ आप भी चिल्लाइए, जहाँ भी हों, जिस भी स्थिति में हों। दूसरा काम, लिखने के लिए बहुत जगह है, वहाँ कुछ लिखिए। तीसरा काम, कुछ नहीं बनता है तो जो लोग चिल्ला रहे हैं उसके पीछे खड़ा हो जाइए, उनकी ताकत बन जाइए। वो आपको जिस प्रकार हो सके मदद करेंगे। आप यदि भारतीय सेना सिपाहियों पर निर्भर रहेंगे तो भारत के सिपाही और सेना जब मदद के लिए आने के आपके पहले आपकी धड़ सर से अलग कर दी जाएगी। आपकी माँ बहनों की इज्जत लूट ली जाएगी। तब आप कहीं के नहीं रहिएगा, आप बर्बाद हो जाइएगा। हमारे देश में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा की भी अनिवार्यता वेद, पुराण, रामायण, महाभारत में बताया गया है। जिस प्रकार से वशिष्ठ राम को शास्त्र की शिक्षा देते हैं उतनी ही महत्वपूर्ण शिक्षा शस्त्र की भी देते हैं। देख लीजिए, विश्वामित्र राम को शास्त्र की शिक्षा देते हैं तो शस्त्र की भी देते हैं। अन्य महापुरुष परशुराम शास्त्र की शिक्षा देते हैं तो शस्त्र की देते हैं। द्रोणाचार्य शास्त्र की शिक्षा देते हैं, शस्त्र की शिक्षा देते हैं। तो आज इस देश में शास्त्र की शिक्षा की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी शस्त्र की शिक्षा की आवश्यकता है। इस देश में शास्त्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसके साथ शस्त्र होगा, नहीं तो आज इस देश से शास्त्र गायब हो जाएगा। शस्त्र विहीन शास्त्र कोई काम के नहीं होगा। आज इसका उदाहरण है, देख लीजिए, जितने भी देवी देवता हमारे देश में हैं सभी के हाथ में यदि शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। वो इसका प्रतीक है कि शास्त्र की रक्षा शस्त्र से ही हो सकती है। आज जो हमारे समाज के धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, जो नेशनल टीवी चैनल पर आकर वो शास्त्र की शिक्षा देते हैं, उनसे मेरा एक आग्रह है, निवेदन है, ईमानदारी पूर्वक समाज की ओर से आग्रह है कि यदि आप शास्त्र की शिक्षा देते हैं तो उसके साथ अनिवार्य शस्त्र की शिक्षा भी देने का भरसक प्रयास कीजिए। हिंदू धर्म खतरे में है। आज भारत जो है फिर 1947 के राह पर जा रहा है।
एक तबका अपने तरफ से हर तरह के सुनियोजित चाल चल रहा है, जाल मढ़ रहा है, और हिंदू लोग उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नमूना दिल्ली की तत्कालिक घटना है, जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। शाहीन बाग प्रदर्शन, दिल्ली राइट्स और तबलीगी जमात की करामात, तीनों का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि मुस्लिमों की कुत्सित मानसिकता कहाँ तक गिर गई है, कहाँ तक पहुँच गई है आपके खिलाफ। पूरा विश्व जब कोरोना के खिलाफ महामारी में लड़ रहा है, तो ये मक्कार गद्दार देश में कोरोना फैलाने के जाल मकर जाल बुन रहे हैं। यह देश कब तक बर्दाश्त करेगी? अब जागने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है। 90 करोड़ हिंदुओं की आवाज़ को एक आवाज़ बनाने की ज़रूरत है। और जब तक की आवाज़ नहीं निकलेगी, तब तक उन लोगों का मानसिकता, उन लोगों की भावना, उन लोगों की विचारधारा कमज़ोर नहीं पड़ेगी। उसको आज दबाने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ ऊंचा उठा करके। और इसके पीछे, राष्ट्रवाद के पीछे बहुत से लोग अपने अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। उनको साथ दीजिए। जिस भी प्रकार से बने, घर में रह करके मोबाइल पर कुछ लिख कर करके 10-20 लोगों के बीच बोल करके अपना आवाज़ को बुलंद कीजिए। जय भारत, जय हिंद,